देखो थंबनेल के लिए बेस्ट ऐप बताऊंगा आपको। थंबनेल में कैसे बनाता हूँ, देखो आपका जो थंबनेल है, थंबनेल बनने के बाद आपको कैसा दिखेगा मैं आपको ये सारी डिटेल देता हूँ। देखो सबसे पहले आप देखो मैंने जो थंबनेल है, मैंने जो ऐप से बनाए, देखो आपके थंबनेल बनने का कुछ ऐसे दिखेंगे। देखो थंबनेल मेरे कितने बढ़िया हैं, कितने मज़ेदार हैं, क्वालिटी देखो थंबनेल की। तो ऐसे ही थंबनेल मैं आज आपको भी बताने वाला हूं, तो आपको एंड तक वीडियो वॉच करनी है। चलो शुरुआत करते हैं। थंबनेल बनाने के लिए आपको दो ऐपों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला ऐप रेमली और दूसरा ऐप है पिक्सार्ट। ठीक है, आपको सिंपल दो ऐपों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मैं बताता हूँ ये ऐप की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर आ जाइए और इस पर सर्च मारिए जाके ऊपर REMIN रैम, ये आ गया। ठीक है, इसको आप खोल लीजिए। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने रैम नहीं कर लिया ओपन। ठीक है, मैं आज को आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि ऐप मतलब कि मिनी ब्लॉग के हम थंबनेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये खुल गया, हमारा ऐप बन के हो गया बिल्कुल रेडी। ठीक है, हेलो ऑल। आपको रैम नहीं खोलते ही आपको एक फ़ोटो लगा लेना है जिसमें एनहेंस करना है हमको फ़ोटो। इसमें एनहेंस करना क्यों मैं बताऊँ, रैम नहीं में एनहेंस इसलिए करना है जिससे कि हमारा जो फेस है बिल्कुल वो स्मूथ दिखे। देखो क्लियर, जैसे ऐसा देखो, ये देखो स्मूथ बिल्कुल। ठीक है, अब हो गया कि देखो आफ्टर बाद में, अब बिफोर देखो पहले कैसा था और अब देखो बिल्कुल स्मूथ हो चुका। ठीक है, अब सिंपल आपको इसको डाउनलोड कर देना है। ये फ़ोटो वो है जो आपको थंबनेल में लगाना है। ये फ़ोटो वो है, वो नहीं है कि हम बेवकूफ़ करें। ये वो फोटो है जो आपको थंबनेल में लगाना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं डन। ठीक है, ये हो गया डन बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब जो दूसरा ऐप है वो है पिक्सार्ट। ठीक है, अब इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, पिक्सार्ट। ध्यान रखना इस ऐप का नाम पिक्सार्ट। ठीक है, पिक्सार्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको खुल जाने दीजिए। अब ये खुल चुका है। इस तरह आपको जो पहला ऐप डाउनलोड करना है वो करना है रैम नहीं करना है आपको अपना फेस क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं एडिट ए फोटो। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। ये हम इसको कट टच कर देते हैं, एक कट टच, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हो रहा है एक सेकंड में। ये गैलरी में पहुंचा दिया इसने। हम ये वाला जो फोटो देखो, ये वाला जो फोटो में रैमली से क्लियर कर रहा था। अब आपको पहला ऑप्शन, पहले आपको इफेक्ट पे क्लियर करना है। ठीक है, एक इफेक्ट पे करने के बाद आपको रिसेंट मैंने जो पहले करना है आपको रेडियल ब्लर। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद अब आपको इस सही वाले क्लिक पर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, सही वाले पे। अब जो दूसरा ऑप्शन है, अब दोबारा इस पर जाने के बाद आपको कलराइज पे क्लिक करना है, ये रहा कलराइज। ठीक है, कलराइज के बाद आपको इस पर सही टैप कर देना है। इस पर सही टैप करने के बाद आपकी इमेज बिल्कुल अब जूम कर लेनी है आपको इस तरह। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, अब आपको दोबारा जाना है ऐड ए फोटो। ठीक है, ये ऐड ए फोटो। ठीक है, ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद जो आपका सब्जेक्ट था, क्लिक करने के बाद अब आपको इस पर रिमूव, देखो ये रहा रिमूव ही बीजी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अभी इसका जो बैकग्राउंड है इस फोटो का, ये बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हमको ये क्लियर कर देना है। अब देखो ये बिल्कुल, अब इसको बिल्कुल ऐड कीजिए सब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसा भी ये बिल्कुल सेम इस पे, ये थोड़ा सा नीचे लेके, ये थोड़ा सा ऊपर, ये बस हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप आ जाइए थोड़ा सा उल्लंघू, ये यहाँ पे आ जाइए बॉर्डर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इसको कर दीजिए बिल्कुल ये 10%। ठीक है, 10% इसको करने के बाद इस पर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इस सही वाले ऑप्शन पर। अब ये हो गया बिल्कुल रेडी यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद हमको दोबारा आ जाना है, इसको सही कर दो पहले। ये इसको सही करने के बाद ये हमारा हो चुका है। अब दोबारा आ जाना है हमको ऐड फोटो पे, इस पर क्लिक करना है हमको ऐड फोटो। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद अब हमको दो फोटो उठाने होंगे, मतलब एक फ़ोटो लेने के बाद अब हमको इसको बॉर्डर देना है। ठीक है, हमको बॉर्डर देने के लिए इसको हमको कर देना है 25%। इसको बॉर्डर देने के लिए हमको कर देंगे इसको 25%। ठीक है, 25% करने के बाद अब हमको इसको देना है शार्पनर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको करो, थोड़ा सा करने के बाद हाँ, अब हम देते हैं अपने इस फोटो को हमने सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें हमको देना है सेव। ठीक है, इसमें सेव देने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम देते हैं इस तरह का सेव। ठीक है, इसको रेड को हमको पूरा कर लेना होगा, ये इतना लेना बस हमको। ठीक है, अब इसको कर दो हम क्लिक बिल्कुल। इसको सेव देने के बाद अब हमको बनाना होगा इसका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बनाना है हमको, ये हमको कर देना है ये 70% करीब। ठीक है, अब 70% के करीब करने के बाद पहले तो ये रुक जाओ, ये
इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। अब इस पर क्लिक करने के बाद और इसको कर दो नीचे, ठीक है। ये इतना हो गया, ये क्लियर, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरा फ़ोटो, ठीक है। ऐड ए फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। अब हमको लेना होगा दूसरा फ़ोटो, ठीक है। जो हमने दूसरा फ़ोटो लिया है ये लिया है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से जाएंगे, हमको इसको सेव देना है। इसको सेव देने के लिए इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करो, ठीक है। हमको इसको थोड़ा सा सेव देना है, बस सिर्फ ये बस इतना, ठीक है। इसको सेव देने के बाद इस पर कर दो सही वाले ऑप्शन पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कर लो इसको जूम और फिर आ जाओ इस पर बॉर्डर के वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा सा दो बॉर्डर 80% करीब, ठीक है। इसमें बॉर्डर देने के बाद अब इसको कर दो सही वाले ऑप्शन पर क्लिक, ठीक है। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी इसको लगा दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो इसको टेढ़ा सा करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ठीक है। अब ये होगा बिल्कुल टेढ़ा सा। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये इस पर क्लिक करने के बाद इसको ले लो ऊपर, ठीक है। अब ये आपका इतना बन के क्लियर हो चुका है, ठीक है। हम लगा लेते हैं इसमें इमोजी, ठीक है। स्टिकर पे क्लिक करो। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे सर्च मार दो इमोजी, ठीक है। हम सर्च मार देते हैं इमोजी, ठीक है। इमोजी सर्च मारने के बाद यहाँ पे ले लो इस वाले को, ठीक है। ये डाउनलोड होकर ये आ गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा साफ दे दो। ये तो पीछे से एक तो ये सब कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। इसमें साफ देने के बाद, ठीक है, इसको लगा दो यहाँ पे। अब जाओ इफेक्ट पे, ठीक है। इफेक्ट पे जाने के बाद अब इसमें दे दो मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर में ये थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसा कर दो, ठीक है। अब हम दोबारा एक और लेंगे हम। इस पर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम दोबारा से लेंगे एक और स्टिकर, ठीक है। स्टिकर से जो है बढ़िया वीडियो बनती है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस बारे पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर फिर जाओ इफेक्ट पे जाने के बाद मोशन ब्लर पर क्लिक कर दो, ठीक है। मोशन ब्लर के बाद फिर जाओ इफेक्ट पे जाने के बाद अब इसमें सेट कर दो रेडियल ब्लर, ठीक है। ये रेडियल ब्लर, ठीक है। अब देखो ये लगाना एक्सपेंसिव, तुम ही बताओ एक्सपेंसिव लगा कि नहीं है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा जूम कर दो। अरे यार ये क्यों दिक्कत कर रहा है, इसको सेट करके आ तो पहले ये यहाँ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, लगाना लगा बेस्ट है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो मेरा मेन कैरेक्टर है वो बहुत स्मूथ दिखता है, ठीक है। इसको स्मूथ करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस पर जाने के बाद अब आपको दोबारा से आ जाना इफेक्ट पे, ठीक है। अब इफेक्ट पे आने के बाद HDR बन करके एक फिल्टर है, ठीक है। इस पर क्लिक करना, ठीक है। अब आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना दोबारा से, ठीक है। अब देखो मेरा जो कैरेक्टर है, जो मेरा मतलब मेन सब्जेक्ट है, वो देखो कितना स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। इसको स्मूथ दिखाने के लिए हमको इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ओके। जो हमारा थंबनेल है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। अब ये जो मिनी ब्लॉग के लिए थंबनेल ज़्यादा कैड की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा मोटा कर देना चाहिए, ठीक है। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसको कर लेते हैं हम सेव यहाँ से, ठीक है। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और ये हो चुका है हमारा बिल्कुल सेव, ठीक है, ओके।